Good morning, students. Till now, we saw in our fifth chapter, Mother's Day of Snapshots, that Mrs. Pearson got the manner, attitude, and voice of Mrs. Fitzgerald, and Mrs. Fitzgerald got the manner, voice, etc. of Mrs. Pearson. Now, Mrs. Pearson means in her, Mrs. Fitzgerald is tackling her family. Whose family? Mrs. Pearson's family. Now she tackled Doris, her daughter, and Cyril, her son. So we left from here in our previous lecture that Cyril comes to her for the tea, and he gets annoyed when he sees that tea is not ready, and he asks his mother what happened to her. She said, just a change. Okay. Cyril, well, snap out of it, ma, and get cracking. Haven't too much time. He said that he didn't have much time. Cyril is about to go when Mrs. Pearson's voice checks him. जाने ही को था तो मिसेस पियर्सन की वॉइस उसको रोकती है, मतलब उसकी आवाज़ से रुकता है. मिसेस पियर्सन बोलती है आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत समय है. Cyril बोलता है येस बट आई हैवेंट गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट मूविंग लेफ्ट टू द डोर. डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने मेरी चीज़ें बाहर रख दी. बोलती कांट रिमेंबर बट आई हैव डाउट, मुझे याद नहीं है लेकिन शायद रखे, मुझे तो डाउट है. मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, नाउ लुक व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड you said you have to look through them first in case there was any mending. आप ही ने तो प्रॉमिस किया था कि आपको पहले सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कहीं उनको रिपेयरिंग की तो ज़रूरत नहीं है. मिसेस पियर्सन येस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, लेकिन अब मैंने तय किया मुझे मेंडिंग में दिलचस्पी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है. दैट्स अ नाइस वे टू टॉक. व्हाट वुड हैपन इफ़ यू ऑल टॉक्ड लाइक दैट. ये तो बड़ा अच्छा तरीका आपका बात करने का, यदि हम सब ऐसी बात करेंगे तो कैसे चलेगा. चिढ़ गया वो बेटा. मिसेस पियर्सन यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम सब भी तो इसी तरह बातें करते हो. इफ़ देर इज़ समथिंग एट होम यू डोंट वॉन्ट टू डू यू डोंट डू इट. कोई भी चीज़ जो तुमको नहीं करनी होती है तो तुम लोग नहीं करते हो. तो मुझे नहीं करनी है तो मैं भी नहीं करूँगी ना. मैंने बोल दिया तो इसका क्या बात हुई. जब तुम लोग की इच्छा नहीं होती तो तुम नहीं करते हो, मेरी इच्छा नहीं तो मैं नहीं कर रही हूँ. इफ़ इट इज़ समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट. तुम्हारे वर्क प्लेस पे यदि ऐसा कुछ होता है तो तुम यूनियन की सहायता लेते हो, हड़ताल करते हो, धरने करते हो. नाउ ऑल दैट हैज़ हैपेंड इज दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट. मैं भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन चुकी हूँ. अब मुझे नहीं करना है, मेरी इच्छा नहीं है तो मैं नहीं करूँगी. सिरिल स्टैगर्ड आई डोंट गेट दिस. अब हड़बड़ाते हुए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है. व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है ये सब. मिसेस पियर्सन लैकोनिक एंड सिनिस्टर मीन्स कुछ फ्यू वर्ड्स में और बस टेरिबल आवाज़ में वो बोलती है चेंजेस, ये बदलाव हो रहे हैं. स्ट्रिक्टली डोमिनेटिंगली ऐसा बोलती है. डॉरिस एंटर्स लेफ्ट. डॉरिस आती है उसकी बेटी. शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज़ नाउ वेयरिंग अ रैप. अब वो एप्रॉन पहन रही है और बस ड्रेसिंग करके मतलब ड्रेसअप करके आ रही है. शी लुक्स पेल एंड रेड आइड. उसका चेहरा थोड़ा पेल सा, मुरझाया सा, आंखें लाल सी, रोई थी. मिसेस पियर्सन यू लुक टेरिबल, आई वुडंट वेयर दैट फेस इवन फॉर 40 पेंस. तुम बहुत भयानक लग रही हो. 40 पेंस के साथ जाने के लिए भी मैं तो इतना बुरा चेहरा नहीं रख सकती हूँ. मैं नहीं जा सकती इतने बुरे चेहरे के साथ. 40 पेंस के साथ भी, वो 40 पेंस को पसंद नहीं करती है तो बोलती है इसके साथ भी जाने के लिए मैं इतना बुरा चेहरा नहीं पसंद करती हूँ खुद के लिए. डॉरिस मूविंग अबव द टेबल एंग्रीली, और चिढ़ जाती है. ओ शट अप अबाउट 40 पेंस. 40 पेंस के साथ बारे में बोलना बंद करो मम्मी. एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट. और बाय द वे मैं बता दूँ मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ पूरी तरह से. जस्ट ड्रेसिंग, अभी तैयार ही हो रही हूँ. एंड इफ़ आई डू लुक टेरिबल इट इज़ योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई. और यदि मैं भयानक दिख भी रही हूँ तो इट इज़ योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई, आपने मुझे रुलाया. सिरिल क्यूरियस व्हाई व्हाट डिड शी डू. अब सिरिल उसका भाई पूछता है क्यों, इन्होंने क्या किया. डॉरिस नेवर यू माइंड, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम मत पूछो.
यानी चिड़चिड़ी सी है, तो जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि यदि वो अपनी चीज़ों से संतुष्ट हो जाए तो सुखी रहेगी, पर यहाँ ये थोड़ी सी सिर चढ़ी लड़की है। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, खड़े होते हुए और किचन की ओर मूव करते हुए। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर। स्टाउट अ टाइप ऑफ बियर, पूछती है कुछ बियर घर में कुछ शराब रखी हुई है, मुझे तो याद नहीं पड़ रही। बॉटल और 2 आई थिंक, सिरिल बोलता है। बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, एक आध बॉटल रखी होगी, 1 या 2 बॉटल, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि आपको स्टाउट की ज़रूरत है, आपको स्टाउट चाहिए। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, आई डू, मुझे चाहिए। सिरिल व्हाट फॉर, किस लिए। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, टू ड्रिंक यू क्लॉट, बेवकूफ़ कहीं के, पीने के लिए, और किसके लिए। हाँ, वो ऐसा बोलती है। अब बच्चों की तो हालत ख़राब है बेटा, है ना। मम्मी जो बहुत सीधी सादी उनके हिसाब से काम करने वाली है, और आज उनकी मम्मी कैसी हो गई, बिल्कुल उन पे हुक्म चला रही है, उनकी बात नहीं सुन रही, उनके काम नहीं कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, इवन ड्रिंक भी करना चाह रही है। कैसा लगेगा बच्चों को। अब मिसेस पियर्सन एग्जिट्स राइट, बाहर निकलती है। इंस्टेंटली सिरिल एंड डोरिस आर इन अ हडल, अब परेशान दोनों भाई बहन, क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर पे खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के पास। रैपिडली विस्परिंग, तेजी से फुसफुसाते हुए। दोनों भाई बहनों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। डोरिस, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, तुम्हारे साथ भी इन्होंने ऐसे ही व्यवहार किया। सिरिल, यस, नो टी रेडी, कुडंट केयरलेस, चाय भी तो यानी कि इस तरह से तो नहीं हो सकती है केयरलेस, हमारे प्रति लापरवाह। डोरिस, वेल आई एम ग्लैड इट इज़ बोथ ऑफ अस, चलो खुशी हुई कि उन्होंने सिर्फ मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, तुम्हारे साथ भी किया। आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, मुझे तो लगा मैंने पता नहीं क्या गलती कर दी जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। सिरिल, सो डिड आई, बट इट्स हर ऑफ कोर्स, मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन ये तो पता नहीं उनका क्या है। डोरिस, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, तुम्हें पता है जब मैं अंदर आई तो वो सिगरेट पी रही थी और कार्ड खेल रही थी। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पे। सिरिल, आई आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉजंट, मैंने तो उनसे पूछा भी कि क्या कुछ तबीयत वगैरह ख़राब है, तो पर वो बोलती नहीं। डोरिस, वेल शी इज़ सडनली ऑल डिफरेंट, अचानक से ही एकदम बदल गई हैं, कैसी हो गई हैं। एंड दैट्स वॉट मेड मी क्राई, और इसीलिए मुझे रोना आया है। इट वॉजंट वॉट शी सेड, ये नहीं कि उन्होंने क्या कहा, बट द वे शी सेड इट, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा। एंड द वे शी लुक्ड, और जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा, उससे मुझे रुलाई फूट गई, रोना आ गया। सिरिल, हैवेंट नोटिस दैट, मैंने तो ये नहीं नोटिस किया। शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, मेरे साथ तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ तो वो वैसी ही रही, ऐसा मुझे न देखा न उस तरह से बात की। डोरिस, शी डजंट टू मी, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, यू नो, एंड गॉड व्हाट इज़ इट, यू नो। बोलती है यहाँ डोरिस, कहीं ऐसा तो नहीं इनके सिर में कोई चोट वोट लग गई हो, दिमाग घूम गया हो जिस तरह से व्यवहार कर रही हैं, तुमको पता है क्या, बताओ। डोरिस पूछती है सिरिल से। सिरिल स्टैगर्ड, डू यू मीन शी इज़ बार्मी, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्या वो सनकी हो गई, पागल हो गई हैं। डोरिस, नो यू फैटहेड, यू नो कंकशन शी माइट हैव, हो सकता है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हो, परेशान हो सकता है। सिरिल, साउंड्स फार फेच्ड, थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे। डोरिस, वेल शी इज़ फार फेच्ड इफ़ यू आस्क मी, शी सडनली बिगिन्स टू गीगल, हाँ कुछ तो है, अचानक से वो हंसने लगती है। सिरिल, नाउ देन व्हाट इज़ इट, अब ये क्या है। डोरिस बोलती है, इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, शी गिगल्स अगेन, पापा आएंगे तो उनके साथ ऐसा करेगी, तब मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होता है, और हंसने लगती है। सिरिल, बिगिनिंग टू गफॉ, आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, वो भी हंसते हुए, तो फिर ठीक है मैं भी मज़ा लेने के लिए रुकता हूँ। 2 फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, अब यहाँ वो भी रुकने की उम्मीद में कि देखते हैं फादर के साथ कैसा बिहेव करते हैं, हम दोनों के साथ तो ऐसा कर रही हैं। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास, अब मिसेस पियर्सन आई ग्लास हाथ में लेते हुए, आधा भरा हुआ है और साथ में स्टाउट भी है। स्टाउट मतलब एक शराब, एक ना। शी वॉज गिगलिंग मीन्स हंस रही थी, बट दे आर नॉट क्विक इनफ, मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विथ कंटेम्प्ट। Cyril and Doris try to stop their guffawing and giggling.
अब ये दोनों अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों बच्चे, बट दे आर नॉट क्विक इनफ। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट। मिसेस पियर्सन उनको बहुत तीखी दृष्टि से देखती है जब वो हंसते हैं, तो बोलती है कोल्डली, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप। तुम दोनों हर समय अपने बड़े होने की बात करते हो। व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर स्टेज। तुम अपनी स्टेज में रहने की कोशिश क्यों नहीं करते। शी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स, जहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ बैठती है जाके। सिरिल, कांट वी लाफ नाउ, क्या अब हम हंस भी नहीं सकते हैं। मिसेस पियर्सन, यस इफ इट इज़ फनी। कोई हंसी की बात हो तो हंसो ना। गो ऑन टेल मी, मेक मी लव। है कोई ऐसी बात तो मुझे भी बताओ, मैं भी हंसती हूँ। आई कुड डू विद इट, मुझे भी समझ में आएगा कि तुम क्यों हंस रहे हो। डॉरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड अवर जोक्स मॉम। सिरिल, डॉरिस बोलती है, आपको पता है ना आप हमारे जोक्स नहीं समझ सकती। बच्चे देखिए, है ना, किस बदतमीजी से बात करते हैं। आपको हमारे जोक्स थोड़ी समझ में आएंगे, आप ओल्ड एज हो। हम जनरेशन गैप जो रहता है, बच्चे अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, उनको लगता है कि हमारे माँ बाप को कुछ नहीं समझता, हमारे माता पिता को। तो वो बोलती है बुरे तरीके से, डॉरिस कि आपको पता है आप हमारे जोक्स को समझ ही नहीं पाती हैं। मिसेस पियर्सन अब झेंपने की बजाय क्या बोलती है, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू आर बॉर्न डॉरिस। तुम्हारे पैदा होने के पहले से ही मैं तुम्हारे जोक्स पे बोर हो रही हूँ, यॉन कर रही हूँ, नींद आती, जमाई लेती हूँ। डॉरिस, डॉरिस को उल्टा बोल देती है। डॉरिस ऑलमोस्ट चीयरफुल अगेन, फिर से रुलाई फूट जाती है कि मम्मी आज किस तरह से बात करी। हर समय ऐसी इंसल्ट मम्मी की करते रहे, मम्मी सुनती रही, लेकिन अब तो चेंज हो गया व्यक्तित्व। अब वो जो फ्रिजल थी वो तो बिल्कुल एकदम एग्रेसिव अपीयरेंस वाली, है ना, वैसी लेडी रही है। अब यहाँ रोने रुलाई फूट जाती है। वॉट इज़ मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं हमसे। वॉट हैव वी डन, हमने किया क्या। मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली, तुरंत बोलती है, नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक व्हेन देयर इज़ नो वेयर एल्स टू गो। क्या करते हो तुम लोग, किया क्या है, कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, बस घर में आते हो, कुछ खाने को चाहिए होता है, कुछ दो कहते हो, फिर बाहर चले जाते हो, फिर वापस आते हो। और क्यों आते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं बचती, इसलिए घर आते हो तुम रात में। सिरिल एग्रेसिवली, लुक इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई शैल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। अब मम्मी से गुस्से से बोलता है, एग्रेसिवली बोलता है कि देखो यदि आप मेरी चाय तैयार नहीं करेंगी तो मैं ही अपने खाने के लिए कुछ देखता हूँ। मिसेस पियर्सन, वाई नॉट, क्यों नहीं, जाओ हेल्प योर सेल्फ। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, आराम से वो शराब का एक सिप लेती है। सिरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, अब किचन में जाता, बोल तो दिया, किचन में जाता है। माइंड यू आई थिंक इट इज़ अ बिट थिक, ज़्यादा हो रहा है ये। आई हैव बिन वर्किंग ऑल डे, मैं दिन भर काम करता हूँ। डॉरिस, सेम ईयर, मैं भी। डॉरिस बोलती, मैं भी तो काम करती हूँ। मिसेस पियर्सन कामली, 8 आवर डे, 8 घंटे ही तो ना दिन में। सिरिल, यस 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट इट, हाँ दिन में 8 घंटे हम बाहर काम करते हैं और ये मत भूलिए आप। देखिए जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका एहसान अपनी मदर को बताते हैं, है ना। और मदर तो दिन भर काम करती है, दिन भर और रात में कई देर तक, सिर्फ सोने के समय सोने मिलता है उनको, उसके बाद तो दिन भर लगी रहती हैं। ये उनको नहीं दिखाई देता, खुद जरा सा 8 घंटे काम करते हैं तो मम्मी को कैसा बोल रहे हैं, 8-8 घंटे हम काम करते हैं। तो अब यहाँ वो बोलती है 8 आवर्स। सिरिल बोलता है, यस 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट इट। मिसेस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 आवर्स, मैंने अपने 8 घंटे का काम कर लिया। मिसेस पियर्सन, तो गलत क्या बोली उन्होंने। सिरिल, दैट इज़ डिफरेंट, ये अलग बात है। डॉरिस, ऑफ कोर्स इट इज़। डॉरिस भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती भाई की, हाँ बिल्कुल। मिसेस पियर्सन कामली, इट वॉज, अलग बात थी। नाउ इट इज़न्ट, अब नहीं है। 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, अब से सबके लिए 40 घंटा, पूरे हफ्ते भर। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। मैं भी वीकेंड लूँगी, मैं भी घर के बाहर 2 दिन रहूँगी, 2 वीकेंड्स का 2 days का ऑफ लूँगी। डॉरिस एंड सिरिल एक्सचेंज्ड अलार्म्ड ग्लांसेस, अब बड़े परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली। मिसेस पियर्सन उनको शांति से देखती रहती है, बोलकर। सिरिल, मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, मैं तो जा रहा हूँ कुछ देखने खाने के लिए। लुक्स एज इफ आई शैल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप,
ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अपनी कुछ ताकत बचा के रखनी होगी। सिरिल एग्जिस्ट टू द किचन में जाता है। डॉरिस मूविंग टू द सेटी एंशियसली, अब उत्सुकता से पूछती है, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे? आपका मतलब है आप सैटरडे संडे कोई काम नहीं करेंगी? अब उसको चिंता हो गई ना, सैटरडे संडे इनको चाहिए है ना, क्यों? क्योंकि ये दिन भर बाहर 8 घंटे काम करते हैं, बाकी समय पूरा मम्मी इनको करके दे रही है। अब मम्मी जो दिन भर काम कर रही है, उनने अब ये बोल दी कि मैं भी 8 घंटे काम करूँगी, सैटरडे संडे मैं भी ऑफ लूँगी, तो अब इनकी हालत खराब। मिसेस पियर्सन बोलती है, नो आई वुडंट गेट दैट फार, नहीं इतना भी नहीं, आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, नहीं तुम्हारा कभी कभार बिस्तर लगा दूँगी, तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूँगी, बना दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। विच मीन्स ऑफकोर्स आई शैल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फस ऑफ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट से आप लोग बोलेंगे और उसके लिए धन्यवाद देंगे, जिसके लिए आप लोग इतना बखेड़ा करते हैं, मुझे धन्यवाद देंगे जितना मैं काम करती हूँ, करूँगी वीकेंड पे। बट एनी ऑफ यू 40 आवर अ वीकर्स, लेकिन तुम लोगों में से कोई भी जो 40 आवर एक वीक में काम करता है, हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे, है ना, हाथ में हर चीज़ चाहिए और सैटरडे संडे को तुमको घर से बाहर रहना है, विद नो थैंक्स फॉर इट, और जितना मैं करती हूँ उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं, आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड परहैप्स, हो सकता है मैं भी शायद वीकेंड पे जाऊँ कहीं। डॉरिस अगास्ट सरप्राइज्ड, गो ऑफ फॉर द वीकेंड पे जाओगी? मिसेस पियर्सन व्हाई नॉट, क्यों नहीं? आई कुड डू विद अ चेंज, मैं भी तो चेंज चाहती हूँ, कर सकती हूँ, चेंज पसंद कर सकती हूँ। स्टक हियर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यहीं पड़ी रहती हूँ दिनों दिन, हफ्ते बीत जाते हैं। इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, मुझे चेंज नहीं चाहिए होगा तो किसे चाहिए होगा? डॉरिस बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद, कहाँ जाओगी, किसके साथ जाओगी? मिसेस पियर्सन दैट इज़ माई बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, मैं देख लूँगी। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, डू यू? तुम ऐसा मत पूछो कि कहाँ जाऊँगी, किसके साथ जाऊँगी। डॉरिस दैट इज़ डिफरेंट, ये अलग बात है। मिसेस पियर्सन द ओनली डिफरेंस इज़ दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, अंतर बस यही है कि मैं इतनी तो ग्रोन अप हूँ कि मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ, तुमको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगी, किसके साथ जाऊँगी। सो इट इज़ यू हु शुड डू द आस्किंग, ठीक है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। डॉरिस डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग, तुम कहीं गिर पड़ गई हो या कहीं लग गया है कि तुम्हारे सिर विर पे? मम्मी से पूछती है। मिसेस पियर्सन कोल्डली, नो नहीं, बट आई शैल हिट यू विथ समथिंग, लेकिन मैं तुमको जरूर मार दूंगी। गर्ल इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, ये बेवकूफ़ाना प्रश्न पूछना बंद नहीं किया तो मैं तुमको एक आध हिट करती हूँ। डॉरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ रेडी टू क्राई, परेशान, एकदम हैरान, ये क्या हो रहा? मम्मी इस तरीके से क्या कभी बोलती ही नहीं थी, वो आज इस तरीके से बात कर रही है, बस रोने को ही लगभग, इतना सब सुनकर वो लड़की। डोरिस ओ दिस इज़ ऑफुल, बहुत ही भयानक है ये जो भी हो रहा है। शी बिगिंस टू क्राई नॉट पैशनेटली, धीरे धीरे रोने लगती है, जोर जोर से नहीं। मिसेस पियर्सन कोल्डली स्टॉप ब्लबरिंग, ये रोना वोना बंद करो, यू आर नॉट अ बेबी, छोटी बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विथ चार्ली स्पेंस, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, नाउ स्टॉप इट। जब तुम इतनी बड़ी हो चुकी कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो, तो तुम इतनी बड़ी भी हो चुकी हो कि तुम अच्छे से बिहेव करना सीख जाओ, या अच्छे से बिहेव करो, अब बंद करो रोना। स्ट्रिक्टली उसको डांट देती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक अब हम आज स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करें। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग इट। जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, टिल देन बाय।